हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसके सभी टॉपिक्स या सभी कंपाउंड्स मैंने वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि आपको क्लियर भी हो गए हैं। तो चलिए आज का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो हमारी है, इसमें हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आज की जो हमारा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे बेस्ड, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें 8 से 10 पॉइंट हमें बताने होते हैं कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के प्रॉपर्टीज़ या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कैसे इनमें परिवर्तन आता है या इनका ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। तो ये सब आज हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना होता है फर्स्ट पॉइंट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने होंगे। तो देखते हैं कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ या 4D सीरीज़ जिसे हम कहते हैं, इसमें कितने हमारे एलिमेंट्स हैं। इसमें हमारे 10 एलिमेंट्स आते हैं, जो कि जिनका एटॉमिक नंबर होता है 39 to 48। ठीक है, 39 to 48 सभी एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने शो किए हैं, आप इनको सभी नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या लिखना है, इन दिस सीरीज़ है देयर इज़ ए रेगुलर फिलिंग ऑफ 4D सब एनर्जी लेवल्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज़ कि इसको 4D सीरीज़ क्यों कहा गया है। 4D सीरीज़ इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल का इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये रेगुलरली फिल होता है 4D सब एनर्जी लेवल में। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, 4D सीरीज़। तो सभी एलिमेंट्स आप नोट कर लीजिए विद एटॉमिक नंबर्स। इसके बाद है आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, और जिसे हम 5D सीरीज़ भी कहते हैं। ये भी हमारे इस सीरीज़ में भी हमारे 10 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, लेंथेनम, ऑफ्नियम। ठीक, इनके एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर शो किए गए हैं, सभी नोट कर लीजिए, लेंथेनम से Hg तक, मरकरी तक। ठीक है, और इस सीरीज़ में भी हमारा जो रेगुलर फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 5D सब एनर्जी लेवल में होती है, जिसके कारण इस सीरीज़ को 5D सीरीज़ का नाम भी दिया गया है। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे, दीज एलिमेंट्स आर सिचुएटेड इन बिटवीन S and P ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयरफॉर their properties are also intermediate in between these two classes of elements. Hence, these are called transition elements, which means कि ये जो हमारे elements हैं, ये S ब्लॉक और P ब्लॉक elements के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में वेरी करती है, जो कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ टेबल आप देख पा रहे हैं, हमारा एक साइड S ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरी साइड हमारा P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और मिडल में हमारे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या D ब्लॉक एलिमेंट्स। और दोनों सीरीज़ यहाँ पर अच्छे से आप देख पा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा सभी। तो चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसमें हम लिखेंगे, दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स 4D एंड 5D सबशेल्स ऑफ पेनल्टीमेट शेल आर रेगुलरली फिल्ड। विच मीन्स कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4D और 5D सबशेल जो होती हैं पेनल्टीमेट शेल की, वो रेगुलरली फिल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है 39, और जिसका आप देख रहे हैं कि इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 4D15S2 है। ठीक है, तो आप सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लीजिए। ये हमारे ये हमारे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर शो किया गया। ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल 10 एलिमेंट्स में इनका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा रेगुलरली फिल होता है D ऑर्बिटल में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लिया है, तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो 6 एलिमेंट्स हैं ये इरेगुलर
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, जो कि है नियोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम एंड सिल्वर। अब इन 6 एलिमेंट्स में से मोलिब्डेनम एंड सिल्वर मोलिब्डेनम एंड सिल्वर का एक्सप्लेनेशन ये है कि इनकी जो शेल है ये कंप्लीटेड या हाफ कंप्लीटेड है, जो कि आप जानते हैं कि फिर हमारा जो एलिमेंट है कुछ इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। बट बाकी के जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए अभी तक कोई भी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर इज हियर इज नो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो इट इज़ प्रोबेबली ड्यू टू न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शंस एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स, कि ये हो सकता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है जिसके एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। 5D सीरीज़ के ये फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं, आप सभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लास्ट 5 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सभी नोट कर लें अच्छे से। यहाँ पर भी हम 2 एलिमेंट्स देखते हैं, प्लेटिनम एंड गोल्ड, जिनका इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये क्यों है? ये है ड्यू टू द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद कंप्लीटेड सबशेल एंड, ठीक है, कंप्लीटेड सबशेल्स। यहाँ पर भी हमें ये पॉइंट देना होगा कि देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लेनेशन। सेकेंड पॉइंट आपका है मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर में आप लोग जानते हैं कि हमें क्या बताना है कि दे आर ऑल मेटल्स बिकॉज दे हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल विच दे कैन ईजिली लूज, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है, इस वजह से ये मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। और अगर मेटल्स हैं तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी इनके अंदर होगी, यानी कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो एटॉमिक रेडियाई है हमारा थर्ड पॉइंट। इसमें हम लिखेंगे कि इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। बट मिडवे के बाद या बीच से हम देखते हैं कि ये इंक्रीज़ होती है एंड तक, ठीक है। और इसी तरह से हमने सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में भी ये सेकंड और थर्ड में भी हमें यही बताना है, ठीक है। तो विच मीन्स कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है वो हमारा एज इट इज़ सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एटॉमिक रेडियाई की कंप्लीट टेबल दी है। इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ भी आती है आपकी, सेकंड भी आती है और थर्ड भी आती है, ठीक है। और किस तरह से ये वेरी कर रही है ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं। और आपका जो क्वेश्चन बनेगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये हमारा क्वेश्चन में यही आता है कि विद द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप तीनों के ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका आयनिक रेडियाई। इसमें क्या लिखेंगे? द आयनिक रेडियाई ऑल्सो फॉलो द सेम ट्रेंड दैट इज एज एटॉमिक रेडियाई। सिंस द ट्रांजिशन मेटल्स हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स द रेडियाई ऑफ द आयंस ऑल्सो डिफर, ठीक है। तो डिफरेंट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए इनकी रेडियाई, आयनिक रेडियाई भी डिफर होती है। फिफ्थ पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। तो एज इट इज़ वहीं से आपको लिखना है कि एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ जिंक ग्रुप दे शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और टंगस्टन जो हमारा एलिमेंट है उसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। 6 पॉइंट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम बताएंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज इन बिटवीन S and P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। दे हैव हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल देन S ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लोअर देन P ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट इज़ कि इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो S ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होता है और P ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है। और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि इन अ गिवन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स द आयनाइजेशन पोटेंशियल स्लोली इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो नोट कर लें सभी पॉइंट्स, आपके फर्स्ट वीडियो वाले ही हैं, थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को अच्छे से किया था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की जो मैंने वीडियो दी थी, तो वहीं से आपका ये क्वेश्चन भी हाफ हो जाता है, हाफ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 7th पॉइंट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो इसमें हम लिखेंगे कि एक्सेप्ट फ्यू एलिमेंट्स दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी पॉइंट हमारा फर्स्ट वीडियो से ही आया है। दिस इज बिकॉज देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ आउटरमोस्ट एस एंड पेनल्टीमेट डी सब एनर्जी लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द एनर्जी लेवल्स मे बी यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कोई नई चीज़ यहाँ पर नहीं बताई गई है ऑक्सीडेशन स्टेट में, एज इट इज़ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से ही हमने लिया है कि वेरिएबल ट्रांजिशन स्टेट शो करते हैं। और ये क्यों होता है कि इनकी आउटरमोस्ट एस सब शेल एंड डी सब एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है और तीनों ही सीरीज़ की हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप सभी एग्जांपल्स अच्छे से कर लें, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये क्वेश्चन इसी के साथ आता है विद द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि कंपेरेटिव स्टडी आती है इस क्वेश्चन की। 8th पॉइंट है आपका रिएक्टिविटी। तो इसमें हम बताएंगे कि दीज एलिमेंट्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव। दिस इज ड्यू टू देयर हाई हीट्स ऑफ सब्लिमेशन, हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ देयर आयंस, कि इसके जो एलिमेंट्स हैं इस सीरीज़ के केमिकली लेस रिएक्टिव हैं और इस वजह से किस वजह से कि इनकी जो हीट ऑफ सब्लिमेशन होती है वो हाई होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इनकी हाई होती है। 9 पॉइंट है आपका कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। ये भी आपका पॉइंट एज इट इज़ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से ही है, ठीक है। एग्जाम्पल आप सेकेंड और थर्ड के दे देंगे, बट इसमें हमें पॉइंट्स वही बताने हैं। तो इसमें लिखेंगे सभी कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स पोजेसेस कैटालाइटिक एक्टिविटी। दैट मीन्स कि ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स कैटालाइटिक प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, जैसे कि आयरन, क्रोमियम, निकिल, मोलिब्डेनम, सिल्वर एक्सेट्रा मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड जो हमारे होते हैं, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं अलग अलग रिएक्शंस में, ठीक है। कुछ रिएक्शंस आपने की भी होंगी फर्स्ट ईयर में कि जहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ करते थे प्लेटिनम को या फिर निकिल को, ठीक है। उसके बाद दे ऑल्सो ऑफर ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट्स टू बी एब्जॉर्ब सो दैट द प्रोडक्ट आर रेडिली ऑब्टेन्ड, कि ये एक लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड कराते हैं रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कराने के लिए। लास्ट पॉइंट आपका 10th पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और सभी को पता है कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाईली चार्ज्ड आयन विद वैकेंट ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय अदर एटम्स और ग्रुप, कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि इनके ऊपर हाईली चार्ज होता है और वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से ये डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। और इन एटम्स और ग्रुप्स को जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स, ठीक है। और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिखाया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन की ग्राउंड स्टेट शो की गई है। इसके बाद आयरन 2 पॉजिटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए, इसकी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है आयरन का FeCN का होल 6 पर 4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली हमने निकिल का भी एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर हमने निकिल की ग्राउंड स्टेट दिखाई है, 2 पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है। इसके बाद हमारा जो फॉर्म होता है कंपाउंड NiCN का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इनकी कंप्लीट फॉर्मेशन मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और टॉपिक कंप्लीट होने के साथ ही आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे आज की वीडियो में कोई नए पॉइंट्स मैंने नहीं बताए हैं, सिर्फ एग्जाम्पल सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से किए होंगे तो ये भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।